नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे खबर मंत्र लाइव। बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। पश्चिम बंगाल और झारखंड के बाद अब भाजपा बिहार में भी घुसपैठ कार्ड खेलने की तैयारी में है। बिहार में भाजपा बार बार घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी घुसपैठ का मुद्दा जोर शोर से उठा रही है। ऐसा पहली बार है जब बिहार में बीजेपी इस मुद्दे पर इतनी आक्रामक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जैसे बड़े नेता भी इस मुद्दे पर बार बार जोर दे रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 सितंबर को पूर्णिया में भाषण देते हुए घुसपैठ का मुद्दा उठाया था। उन्होंने सीमांचल क्षेत्र में डेमोग्राफी में परिवर्तन की बात कही थी। पीएम मोदी ने कहा था कि एनडीए सरकार बिहार, पश्चिम बंगाल और असम को घुसपैठियों से मुक्त कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह ने भी घुसपैठ के मुद्दे पर बात की। उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में शामिल करना चाहती है, साथ ही उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचा रही है। इससे असली बिहारियों का हक मारा जा रहा है। भाजपा नेताओं का कहना है कि घुसपैठियों की वजह से बिहार के लोगों के हक मारे जा रहे हैं। बीजेपी को लगता है कि इस मुद्दे को उठाने से उसे बिहार विधानसभा चुनाव में फायदा होगा और गैर अल्पसंख्यक वोट एकजुट हो जाएंगे। बिहार में पहले किसी भी चुनाव में घुसपैठ इतना बड़ा मुद्दा नहीं बना जितना इस बार बन चुका है। बीजेपी पश्चिम बंगाल की तरह ही बिहार में भी इस मुद्दे को भुनाना चाहती है। पश्चिम बंगाल में 2021 के चुनाव में बीजेपी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया था। इससे उसे वहां काफी फायदा हुआ था और वह वहां मुख्य विपक्षी पार्टी बनने में सफल हो गई थी। लेकिन झारखंड में भाजपा के घुसपैठ मुद्दा बिल्कुल फेल रहा। इस बार बिहार में एसआईआर भी कराया गया, जिसका विपक्ष ने खुलकर विरोध किया। एसआईआर पर सत्ता पक्ष की दलील है कि घुसपैठियों को बाहर करने के लिए ये एक जरिया भी है। एसआईआर का उद्देश्य संदिग्ध अवैध प्रवासियों की पहचान करना और उन्हें मतदाता सूची से हटाना है। आंकड़ों की माने तो बिहार के सीमांचल का इलाका मुस्लिम बाहुल्य है। 2011 की जनगणना के मुताबिक सीमांचल में मुस्लिम आबादी 47% है। किशनगंज में सर्वाधिक 68%, कटिहार में 44.5%, अररिया में 43% और पूर्णिया में 38.5% मुस्लिम आबादी है। एसआईआर के दौरान भी सबसे अधिक नाम इसी इलाके से कटे हैं। इस इलाके में 9.88% मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से बाहर हुए हैं। तब भी भाजपा ने घुसपैठ के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। भाजपा बार बार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि घुसपैठिए आम बिहारियों की नौकरी और संसाधन की हकमारी कर रहे हैं, इसलिए घुसपैठियों को निकालना जरूरी है। इससे पूरे बिहार के मतदाताओं में मैसेज जाता है, तभी भाजपा इसे बार बार उठाती है। मोदी ने बिहार की विपक्षी पार्टियों कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पर भी घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया, जैसा उन्होंने झारखंड चुनाव में किया था। नवंबर 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने जेएमएम गठबंधन का मजाक उड़ाते हुए उसे घुसपैठिया बंधन कहा था, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थन करता है। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी झारखंड चुनाव में डेरा डालकर आरोप लगाया था कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासियों को अल्पसंख्यक बना रहे हैं और उनकी बेटियों की सुरक्षा और जमीन के लिए खतरा है। लेकिन बीजेपी की रणनीति मतदाताओं को प्रभावित करने में नाकाम रही, जैसा कि चुनावी नतीजों में साबित भी हुआ। उदाहरण के लिए संथाल परगना में बीजेपी और उसकी सहयोगी आजसू पूरी तरह नाकाम रही और क्षेत्र की 18 सीटों में से केवल 1 सीट ही जीत सकी। झामुमो के वरिष्ठ नेता और विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि बीजेपी का घुसपैठिया वाला मुद्दा आदिवासी मतदाताओं पर कोई असर नहीं डाल सका। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता भी आगामी चुनाव में झारखंड का रास्ता अपनाएगी। साल के अंत तक बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा कि बिहार में भाजपा का घुसपैठिया कार्ड कारगर साबित हो पाता है या झारखंड की जनता की तरह बिहार की जनता भी एनडीए के इस मुद्दे को ठुकरा देगी। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे खबर मंत्र लाइव। खबर मंत्र लाइव, सबकी बात सबके साथ।